हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सोल्व एंड चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। हमें एक इक्वेशन दी गई है 3x - 9 = 12। हमने इसे सोल्व करना है, फिर हमें वापस चेक करके बताना है कि ये आंसर सही है अथवा नहीं है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे गाइस? सबसे पहले हमने जो वेरिएबल वाले नंबर होते हैं वो एक साइड करने हैं, विदाउट वेरिएबल डिजिट हमें इज इक्वल टू के अदर साइड करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3x इसके साथ वेरिएबल है लेकिन 9 के पास नहीं है, तो 9 को हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर इज इक्वल टू के, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड में, ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो देखिए हमने 3x और 12 को एज इट इज़ लिखा है, -9 को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और इधर लेकर आएंगे। तो जब ये अपनी जगह छोड़कर दूसरे अदर साइड आता है तो इट विल बी चेंज द साइन। इट मीन्स इफ इट हैव माइनस इट विल बी चेंज इनटू प्लस। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए हमने इसमें कुछ भी इतना लॉजिक नहीं लगाया है, सिंपल किया है। 3x यहाँ लिखा है, 12 एज इट इज़ लिखा है, -9 को हमने इधर से इधर लिख दिया है। इधर क्यों लिखा है? क्योंकि विदाउट वेरिएबल डिजिट को हम कैलकुलेट कर सकें। अब देखिए 3x इज इक्वल टू वी विल ऐड, वी गेट 21, x इज इक्वल टू 21। अब देखिए ये 3 और x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे, इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड हो गया। आपने मेरी जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उसमें मैंने इक्वेशन सोल्व करने के रूल बताए हैं, उसमें लिखा हुआ भी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। इज इक्वल टू के इधर अगर प्लस है तो इधर ट्रांसपोर्ट होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये गाइस आपने ध्यान रखना है, इनके साइन जो है वो चेंज करने हैं। तो 3 और x आपस में मल्टीप्लाई था, 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया। इसको हम कैंसिल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, जैसे आपको सही लगे। तो हमें क्या मिलेगा? 7, यानी कि जो हमारा x वेरिएबल है उसके हमें वैल्यू क्या मिली है? 7। तो गाइज ये तो हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या रियल में ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो गाइज इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से ये इक्वेशन लिखनी होगी जो हमें क्वेश्चन मिला है 3x - 9 = 12। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमने 7 निकाली है हमें उसे उसके प्लेस पर पुट कर देना है, यानी कि 3 × x है तो हम क्या कर देंगे 3 × 7, यानी कि जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम 7 लिख देंगे। अब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए 3 × 9 = 21 माइनस 9 is equal to 12. 21 minus 9 we will get 12, and 12 is equal to 12. Left hand side is equal to right hand side, so we can say that 7 is the solution of the x. It is the correct answer. Okay, yes, it is the correct answer. Both of the sides we will get, if equal then it is the correct answer. So we will solve it and then we check it. Now we will do the B part. Part number B is 8x is equal to 18 minus x. इसमें हमें इधर भी वेरिएबल वाला नंबर मिला है और इधर हमें विदाउट वेरिएबल और एक वेरिएबल वाला। तो देखिए विदाउट वेरिएबल सिंगल ही है तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो ये वेरिएबल है इसको हम इधर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल के साथ ही कैलकुलेट होगा। तो इसको हम इधर ले आते हैं ताकि x वाले नंबर एक साइड आ जाएं। तो हम इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आएगा, अपना स्पेस छोड़ के अदर साइड आएगा, चाहे इधर से इधर आए या इधर से इधर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने साइन दोनों में चेंज करने होंगे। तो इधर -x है, इधर आकर ये +x हो जाएगा, इधर 18। 8x एंड x वी विल गेट 9x इज इक्वल टू 18। अब देखिए 9 और x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो इधर विदाउट वेरिएबल डिजिट है तो ये विदाउट वेरिएबल यानी कि x को हम इधर ले आएंगे। तो इधर जब ये 9 आएगा, 9 को हम इधर लेके आएंगे, तो जब 9 इधर आएगा ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ गया 2, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सेम इक्वेशन हमने पहले लिख लेनी है।
जो कि हमें मिली है क्वेश्चन में एज इट इज़। x की वैल्यू हमें क्या मिली है गाइज, हमें 2 गेट हुई है, वी गेट x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ भी x है वहाँ हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर 8x था यानी 8 और x आपस में मल्टीप्लाई थे, हमने 8 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। 18 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि जहाँ भी x है वहाँ हमने 2 लिखना है। 8 2 जा 16 एंड 18 माइनस 2 वी विल गेट 16। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ द यस इट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए पार्ट नंबर सी करते हैं। पार्ट नंबर सी 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। इसमें देखिए हमें इधर एक वेरिएबल और विदाउट वेरिएबल, इधर भी एक वेरिएबल विदाउट वेरिएबल नंबर मिले हैं। हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर एक साइड कर लेते हैं, विदाउट वेरिएबल नंबर अदर साइड कर लेते हैं। तो 5x ये तो अपने स्थान पे रहेगा, 2x को हम इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ x वाले नंबर एक साइड करने हमने, तो जब हमने इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया है तो ये प्लस था, इधर आकर क्या हो गया माइनस। 8 अपने स्पेस पे ही रहा, 7 इधर आया है अदर साइड, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 7, क्योंकि इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो गया। देखिए हमने क्या किया गाइस, 2 को हम 7 के स्पेस पे ले आए और 7 को हम कहाँ ले गए, 8 के इधर ले गए, यानी कि हमने वेरिएबल डिजिट एक साइड कर ली, विदाउट वेरिएबल डिजिट अदर साइड कर ली। जिस नंबर को हमने इधर से इधर और इधर से इधर ट्रांसपोर्ट किया उसके हमने साइन चेंज कर दिए हैं। अब देखिए 5 और 2 का माइनस कर लेंगे हम, तो हमें मिलेगा 3x, प्लस माइनस माइनस होगा एंड 8 7 जा 15, x इज इक्वल टू 15 एंड इधर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इधर आकर 3 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही आंसर है। x इज इक्वल टू हमने 5 पुट करना है, गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x प्लस 8। तो देखिए जहाँ भी x है वहाँ हमने सिर्फ 5 लिखना है और इससे ज़्यादा हमें नहीं कुछ करना है, कैलकुलेशन तो एज इट इज़ होनी है। 5 5 जा 25 माइनस 7 एंड 5 2 जा 10 प्लस 8, 25 minus 7 we get 18 and 10 plus 8 we get also 18। देखिए right hand side and left hand side both are equal, then we can say yes it is also the correct answer। चलिए गाइस इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट। पार्ट नंबर डी 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 8, देन इट इज़ नॉट टफ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। देखिए हमने ऐसे इक्वेशन पहले भी सोल्व किया है, 3 इंटू एक्स माइनस 1, इट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 3 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो क्या आ गया 3x एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 और ये हमारा 8 है। आगे बिल्कुल सिंपल है गाइस, 3x अपनी जगह रहेगा, 8 यहाँ पे है और 3 को हम इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो माइनस 3 इधर आकर हो जाएगा प्लस 3। 3x इज इक्वल टू वी विल गेट 11, x इज इक्वल टू 11 बाय 3। ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है गाइस तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं इट इज़ राइट आंसर और नोट। अब बोथ साइड इफ वी गेट बोथ साइड इक्वल देन इट इज़ द करेक्ट आंसर एंड इट वी विल गेट द बोथ साइड आर नोट सिमिलर देन वी कैन से इट इज़ नोट अ राइट आंसर। चलिए लिख के देखते हैं पहले, x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो जहाँ हमने x लिखना है वहाँ पर x की जगह हमने क्या लिखना है 11 माइनस 3। तो इसका हमें लेना होगा, या तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, 33 अपॉन में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यानी 10 इज इक्वल टू 8। बोथ साइड आर नॉट सिमिलर, इफ बोथ साइड आर नॉट सिमिलर इट मीन्स x इज इक्वल टू 11 बाई 3 इज नॉट करेक्ट आंसर, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है x उसकी वैल्यू 11 बाय 3 नहीं है, इट मीन्स ये है। और जो इक्वेशन इक्वल आई थी उसका मतलब ये था कि जो x है उसकी वैल्यू वही है जो हमें मिली है, क्योंकि इक्वेशन को हमने सिमिलर करके दिखा दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो है वो बोथ साइड सिमिलर नहीं हुई है, इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 11 बाई 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते।
क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशंस। पार्ट नंबर ए, ये हमें फ्रैक्शन के रूप में मिली है ये इक्वेशंस 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो इसका सिंपल सोल्यूशन हम क्या करेंगे गाइस, हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इस डिजिट का इस इक्वेशन का जो न्यूमिनेटर है मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एंड दिस साइड न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय अदर साइड डिनोमिनेटर। तो जो मैंने एरो का साइन लगाया आप उस पर ध्यान दीजिए, यानी कि 5 माइनस एक्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं 5 माइनस एक्स। देखिए हमने क्या लिखा है, 5 इज मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये एरो इधर जाता है, इसका मतलब हमने ये इक्वेशन यहाँ लिखनी है, इधर डिवाइड थी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस एक्स। इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब ये फ्रैक्शन हमारा खत्म हो गया। अब इसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 वी विल गेट 25 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स वी विल गेट माइनस 5x। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें 10 मिल जाएगा और 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल विदाउट वेरिएबल डिजिट हैं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले डिजिट एक साइड कर लेते हैं और विदाउट वेरिएबल हम अदर साइड कर लेते हैं। तो हम जैसे करते हैं उसी तरह करेंगे उसी फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर हमने वेरिएबल वाले डिजिट ही रखनी है लेफ्ट साइड। अब माइनस 5x अपने स्पेस पे रहा, हमने 2x को इधर से इधर लाया है, तो जब हम इधर लेकर आएंगे इसको तो ये प्लस का 2x जो है वो माइनस के 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर बचता है 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विदाउट वेरिएबल डिजिट 25 जो कि पॉजिटिव है, इधर हम लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस का। हम आई होप आप समझ गए होंगे गाइज हमने क्या किया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है। क्या ट्रांसपोर्टेशन किया है, जो वेरिएबल डिजिट है उनको एक साइड कर लिया और विदाउट वेरिएबल डिजिट को हमने अदर साइड कर दिया। जो भी डिजिट अपना स्पेस छोड़ के दूसरे साइड आई है वो अपना साइन भी चेंज करेगी। तो इधर प्लस 2x था, इधर माइनस 2x हो गया, इधर 25 प्लस का था, इधर 25 माइनस का हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन अलजेब्रा हमने लगाना है। माइनस माइनस क्या हो जाता है गाइस, प्लस हो जाता है। बड़ी डिजिट का साइन हम आंसर में हमेशा लिखते हैं और ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 35 होगा, क्योंकि सॉरी माइनस 15 होगा। माइनस 15 इसलिए होगा क्योंकि 25 माइनस 10 तो माइनस 15, बड़ी डिजिट का साइन हमने पुट करना है। देखिए माइनस कैंसिल बाय माइनस, तो हमें मिल गया 7x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15, और ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको छोड़ देंगे। तो ये तो हमने गेट कर लिया x की वैल्यू, x की वैल्यू हमने गेट कर ली है। तो अब हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। तो वेरीफाई करना है वैसे ही जैसे क्वेश्चन 1 में हमने चेक किया था, यानी हमें जो इक्वेशन मिली है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे, सेम हमें ये मिली है। अब x की वैल्यू हमें क्या गेट हुई है, 15/7, तो जहाँ भी x है हम वहाँ पर 15/7 को लिख देते हैं। माइनस 15/7 अपॉन 5 प्लस 15/7 इज इक्वल टू 2/5। तो अब इसका ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आया 7, तो ये आ जाएगा 7 5 35 माइनस 15, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 20/7, 20/7। और नीचे देखिए, नीचे हमें मिला है एलसीएम 7 ही आएगा, 35 प्लस में 15, यानी कि ये आ गया 50/7। तो ये साइड सेम रहेगी, इसमें करने को कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू भी नहीं रखेंगे हम। तो देखिए डिनोमिनेटर हमें क्या मिला है 20/7, डिनोमिनेटर का जब हमने सॉल्यूशन किया है तो हमें क्या मिला है 20/7, तो हम यहाँ लिख देंगे 20/7। और न्यूमिनेटर क्या आया है हमारा 50/7, तो हम यहाँ लिख देंगे 50/7। तो देखिए गाइस जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, नीचे वाले फ्रैक्शन को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 20/7 मल्टीप्लाई में 7/50, तो 7 कट बाय 7, 0 से 0 कट हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा 2/5। ये हमारा लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन चल रहा था, क्योंकि राइट साइड तो ओनली 2/5 है। तो अब हमने क्या गेट कर लिया 2/5 इज इक्वल टू 2/5, और लास्ट में हमारी दोनों साइड क्या हो गई इक्वल। जैसे हमने क्वेश्चन 1 में चेक किया था वैसे ही हमने यहाँ भी इसको वेरीफाई करना है और करके दिखाना है। तो जब हमने वेरीफाई किया तो हमें वेरिफिकेशन मिल गया है कि ये दोनों साइड हमारी इक्वेशन की इक्वल है। चलिए गाइस बी पार्ट की ओर चलते हैं। 2x/3 माइनस x/5, 3x माइनस 11 अपॉन में
5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है जिसमें हमने पहले इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके बाद हमने उसका करना है वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम देखिए गाइज, हमें ये 2 फॉर्म में मिली है ना, तो इसको हम सिंगल बना लेते हैं। सिंगल कैसे बनाएंगे, हम इसका ले लेंगे सिंपल एलसीएम, तो 15 आएगा हमारे पास। 15 डिवाइड बाय 3 वी विल गेट 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2x। देखिए 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा हमें, और 5 की फिर हम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर नंबर से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 10x। ठीक इसी तरह 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 मिलेगा, और 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। 10x माइनस 3x यानी कि 7x इज इक्वल टू 15। तो ये साइड हमारी इस तरह से चेंज होकर आ गई। इधर क्या लिखना है, 3x माइनस 11 अपॉन में 5। अब हम सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 35x। देखिए 7x मल्टीप्लाई बाय 5, एरो पे ध्यान देना गाइज, ये 15 जो है मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमिनेटर से 3x माइनस 11, तो इधर आ गया 35x। इधर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा 45x मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 16, तो ये हमें मिल गया 165। अब हम क्या करेंगे गाइस, 45 जो है वेरिएबल विद वेरिएबल है, तो इसको वेरिएबल की साइड ही ले आते हैं ताकि कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि इधर तो इसके साथ इसकी कैलकुलेशन हो नहीं सकती। तो 35x इधर आएगा माइनस 45x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। इधर हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 165 को माइनस 165। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का हमें मिलेगा 10, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन भी तो लगाना होता है ना गाइस। माइनस 165 माइनस क्रॉस बाय माइनस, x एंड 10 मल्टीप्लाई है तो 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 5 3 जा 5 2, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 33 अपॉन में 2। अब इसका वेरिफिकेशन और चेक कर लेते हैं हम। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं इसका। वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि थोड़ी इक्वेशन अगर हम सिमिलर रखेंगे तो गाइस आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, मैं इसमें पार्टीशन भी दे देती हूँ। हमने क्या करना है कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, फिर हमें इजी रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर मिक्स मैच हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं पाओगे आप। 2x माइनस 3x अपॉन में 5। देखिए हमें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन मिली है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो हमें मिली है 33 अपॉन में 2, तो x की प्लेस पे हमें 33/2 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसने कहा है कि x इज इक्वल टू 33/2, यानी x और 33/2 दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पे आप 33/2 लिख सकते हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, हमेशा के लिए नहीं। तो अब हम लेफ्ट साइड में अपने इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए 2x था ना गाइज, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है। तो जहाँ x है वहाँ हमने क्या लिखना है 33/2, तो ये हमने लिख दिया, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में जो 3 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर लगा देते हैं माइनस। अब देखिए x के प्लेस पे हमने क्या लिखना है 33/2, और नीचे फिर एक डिनोमिनेटर है हमारे पास, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर है 5। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर 33, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर 3, माइनस ये है 33/2, 33/2, और नीचे एक और डिनोमिनेटर है गाइज, यानी कि ये 5/1 है। 33/2 अपॉन में 5/1, तो इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना गाइज, डोंट बी कंफ्यूज, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, इट इज़ नॉट टू मच टफ। 33/3 एंड 33/2, इसके नीचे एक डिनोमिनेटर है 5/1, तो हम क्या करेंगे, इस साइड को तो हम कैंसिल कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया 3 से, तो हमें क्या मिला 11 मिल गया। इधर देखिए 33/2 मल्टीप्लाई ये 5/1 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, तो हमें क्या मिला 11 माइनस 33 अपॉन में 10, क्योंकि 5 2 जा 10 हो गया, कोई कैंसिलेशन इसमें हुआ नहीं, तो ये डिजिट हमारी ऐसे ही रह गई, शॉर्ट फॉर्म में नहीं आई है। एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 10 का 10 आया, और 11 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, 110 माइनस 33, इसका हम कर देंगे माइनस, तो हमें मिलेगा 77/10।
यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन हमें गाइज मिला है वो हमारा है 77/10। एक बार फिर से चेक कर लें। देखिए 2/x में हमने x के प्लेस पे लिख दिया 33/2 और उसके डिनोमिनेटर में हमारा ये 3 था, वो हमने थोड़ा नीचे लिख दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 33। 33 को हमने एज इट इज़ लिखा, नीचे हमने लिख दिया 3 जो डिनोमिनेटर हमारा था। अब इसको 3 से हमने कैंसिल कर दिया तो हमें मिल गया 11। इसके अदर पार्ट में हमें मिला था x/5, तो x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रखी 33/2। तो 33/2 हमने जब रखा तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला 5 है वो तो अपने स्पेस पे ही रहेगा ना गाइस, अपने प्लेस पे रहेगा। तो 33/2 ऐसे लिखा। नीचे इसके डिनोमिनेटर के नीचे देखो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन मिल गया ना हमें, ऐसे। तो 33/2 लिख दिया और 5/1 को 1/5 में रेसिप्रोकल कर दिया। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ, तो 33 1 को मल्टीप्लाई किया 33 से 1 से, तो 33 मिल गया, 2 5 से 10। एलसीएम ले लिया हमने, सिंपल कैलकुलेशन किया तो हमें मिल गया 77/10। तो ये मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब गाइज हमारा बचता है राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन, वो भी हम करके देख लेते हैं कि क्या वो भी 77/10 है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर भी हम एक सेपरेशन दे देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें मिला है 3x - 11 और पूरे का डिनोमिनेटर 5। ये ध्यान रखना गाइज, ये सिर्फ 11 का नहीं है, ये पूरी दोनों डिजिट का डिनोमिनेटर है x। 3x यानी कि 3 × 33/2, क्योंकि जहाँ x है वहाँ हम 33/2 लिखेंगे, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू निकाली है कि x की वैल्यू 33/2 है। -11, तो ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 99/2 - 11। तो इसमें कुछ भी अब ये हमारा न्यूमिनेटर ही चल रहा है गाइस, तो ये हो गया 2 99 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 1 है तो 2 से ये आ गया 22, माइनस करेंगे 77/2 और इस पूरे का डिनोमिनेटर क्या है नीचे 5, यानी कि 5/1 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया तो ये तो सेम लिख देंगे 77/2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/5, तो 77 1 जा 77 एंड 2 5 जा 10। तो देखिए दोनों साइड हमें इक्वल मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको वेरिफिकेट कर दिया है। गाइस अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको वापस से दोबारा से देख सकते हैं। चलिए गाइस इसका सी पार्ट करते हैं अब हम। पार्ट नंबर सी, 2 - 9y अपॉन 17 - 4y इज इक्वल टू 4/5। तो गाइस इसमें हमें मिला है, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे अपना सिंपल वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये वाला नंबर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 2 - 9y। देखिए क्रॉस की फॉर्म में साइन लगाना है, अब ऐसे कर देते हैं हम, तो इधर इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला डिजिट, इसके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे लिखेंगे 4 और अंदर ये नंबर लिख देंगे 17 - 4y। चलिए अब इसका ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 2 वी विल गेट 10 एंड 9 × 5 वी विल गेट 45y। देखिए वेरिएबल साथ जरूर लगाना है गाइस, इसको स्किप नहीं करना है। 4 × 17, पहले 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y। अब हम वेरिएबल डिजिट एक साइड कर लेते हैं, विदाउट वेरिएबल डिजिट अदर साइड कर लेते हैं, तो -45 अपने जगह पे रहेगा। 16y जो है माइनस का है वो ट्रांसपोर्ट होकर इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से किधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो गाइज ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 16y इज इक्वल टू 68 अपने स्थान पर ये बैठा है, लेकिन हमने 10 को इधर मूव करके लाना है, तो 10 जब इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो प्लस का साइन छोड़कर उसे माइनस का साइन लेना पड़ेगा। अब देखिए गाइस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा ऑब्वियसली। तो 45 में से 16 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया 9 बचा हमारे पास एंड 3 में से 1 गया तो हमारे पास बच गया 2, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के डिजिट का साइन हम लगाते हैं
बड़ी डिजिट का साइन हम लगाते हैं, सॉरी, दोनों में से देखिए कंपैरिजन करिए, 45 बड़ा है, इसके साथ जो साइन होगा माइनस होगा या प्लस जो भी होगा वही हमें आंसर में लगाना पड़ेगा। 68 में से जब हम 10 को रिड्यूस करेंगे तो वी विल गेट 58। सो सिंपल। इधर हमें वाई भी पुट करना है, विदाउट वेरिएबल नहीं लिखना है। अब देखिए वाई इधर मल्टीप्लाई है, लेकिन इधर दूसरी तरफ क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट होकर आएगा तो क्या हो जाएगा, 29 डिवाइड का हो जाएगा। माइनस अपने साथ कैरी करेगा, ये 29 कट कर देंगे 2 से, 2 जाए यानी कि 58 को कट करेंगे 29 से तो हमें मिल जाएगा -2, क्योंकि 29 के पास माइनस था। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई गाइस, -2 आ गई। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन इज सो सिंपल, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड पे कोई नोमिनेटर वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो हम वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसी की हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, यानी कि 2 - 9y अपॉन में 17 - 4y। एक बार तो हम लिख ही लेते हैं इसको पूरा, और हमने y की वैल्यू रखनी है -2, तो जहाँ भी y है वहाँ हम -2 रख देते हैं। तो 9 और y आपस में मल्टीप्लाई है तो -2 रख देंगे हम y के स्पेस पे। 17 - 4 × -2, तो 2 -2 का -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +11। 17 -4 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो +8। यस, तो ये हो गया 11 और 2 कितना हो गया, 33। एंड 17 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर गाइस देखिए 9 × 2 = 18 आएगा, यहाँ मैंने ऐड कर दिया, जबकि ये मल्टीप्लाई होगा, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 9 × 2 = क्या आएगा, 18। 17 और 8 कितना हो गया, 25। अब 2 और 18 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20। यहाँ भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा, 18 + 2 20 एंड 25। तो ये 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 4 जा और 5 5 जा। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, 4/5। इधर भी हमारा अदर साइड भी क्या है, 4/5 ही है। तो बोथ साइड हमारी क्या आ गई, सिमिलर आ गई गाइस, इक्वल आ गई। तो इक्वल आ गई तो इक्वेशन यार हमने वेरीफाई कर दिया कि ये ही इसका आंसर है। इट्स सो सिंपल गाइस। चलिए इसी बात पे हम डी पार्ट भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर डी, 2x - 7 - 5x 9x - 3 + 4x = 7/5। करना क्या है हमें गाइस, इसका करना है हमने सोल्यूशन। तो चलिए पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं। देखिए 2x - 7, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट होते हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस का 7 था, माइनस का हो गया, और -5x + 5x हो जाएगा। चलिए डिनोमिनेटर 9x माइनस है यहाँ पर तो -3, और ये प्लस का जो 4x है वो माइनस का 4x कन्वर्ट हो जाएगा, = 7/6। अब देखिए 5x 2x को सोल्व कर सकते हैं हम गाइस, 7x - 7 एंड 9 और में से 4 कैंसिल कर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 के साथ माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमें मिल जाएगा 5x - 3 = 7/6। देखिए अभी शॉर्ट फॉर्म में आ गए, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो 6 × 7x - 7 = 7 × ये डबल x लगा दिया हमने, सॉरी, 5x - 3। तो क्या करना है गाइज, हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा, 42x, और 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 42। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा गाइज, 35x माइनस, और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब आ जाते हैं हम गाइज अपने वही सिंपल इक्वेशन रूल पे। हमने वेरिएबल डिजिट एक साइड करनी है और विदाउट वेरिएबल डिजिट अदर साइड करनी है। तो जब भी मूवमेंट होती है तो चेंजमेंट भी होगा ऑब्वियसली, यानी कि 42x है तो 35x जब इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो अपना साइन उसे छोड़ करके दूसरे का साइन, यानी कि दूसरा साइन लेना पड़ेगा। +35 था, इधर आकर क्या हो जाएगा गाइस, -35। ये हमने विशेष ध्यान रखना है। -21 अपने स्पेस पर ही है, वो उसने मूवमेंट नहीं किया है, तो -21 का साइन नहीं चेंज करना है गाइस, हमने 42 को इधर लेके आना है। 42 जब इधर आएगा घूम घाम के तो माइनस का साइन आते आते वो प्लस में कन्वर्ट कर दे हो जाएगा। जैसे गाइज कभी कभी आप जाते हो ना बाहर और करने कुछ और जाते हो कुछ और जाता है, तो लाइक दिस
42 आ रहा है इधर, घूमते घूमते जब इधर तक आता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मूड स्विंग हो गया उसका, माइनस था इधर आके प्लस का हो गया। ये रूल है गाइस जो कि मैंने आपको थोड़ा फनी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बोरियत महसूस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 42x माइनस 35x, 42 35 दोनों हमारे पास जो नंबर हैं सेम वेरिएबल के हैं, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। प्लस 42 माइनस 35 गाइस क्या होगा, एल्जेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस होता है। 42 में से 35 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 7x इज इक्वल टू माइनस 21 और प्लस 42। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए गाइस अपोजिट साइन है तो क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा, तो 42 में से जब 21 जाएगा तो 21 हमें बचेगा। लेकिन हमने साइन किसका लगाना है, प्लस का लगाना है। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन ही हमेशा आंसर लेता है। तो बड़ी डिजिट 42 पॉजिटिव है तो आंसर 21 भी पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा गाइस, 7 और x का मल्टीप्लाई है तो 7 इधर आएगा तो अपना मल्टीप्लाई छोड़ के डिवाइड में फॉर्म में आ जाएगा। कैंसिल कर देते हैं गाइस, x की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो एक पार्ट तो हमने क्वेश्चन का सोल्व कर लिया है कि हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब इसको हम कर लेते हैं, अब हम इसका वेरीफाई जब करेंगे तो डिजिट लिखनी पड़ेगी हमें एज इट इज़। तो हम ये वाले डिजिट लिख सकते हैं, इट्स नो, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ये देखिए ये वाला हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7। जरूरी नहीं है कि हम ये लिखें क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, तो हम लिख देंगे, बल्कि हम ये लिख सकते हैं, यस थर्ड स्टेप लिख सकते हैं 7x माइनस 7 एंड 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7/6। तो जहाँ भी x है वहाँ हमने क्या लिखना है गाइस, 3। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने अभी इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। जब हमें इसका सोल्यूशन मिल गया ना, यहाँ पर देखिए हमने x इज इक्वल टू 3 निकाला है, तो जो ये हमें सोल्यूशन मिला है इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका वेरीफाई करना है, कहीं से और से नहीं करना है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ हम क्या लिखते जाएंगे, 3 लिखते जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये साइड तो सेम ही रहनी है, कोई वेरिएबल नहीं है तो चेंजमेंट भी नहीं होगा। 7 3 जा 21 माइनस 7 एंड 5 3 जा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/6। 21 में से 7 गया 14 और 53 में से हमें माइनस किया 3 तो वी विल गेट 12 इज इक्वल टू 7/6। 2 से कैंसिल कर दीजिएगा इस 7/6। 7/6 इज इक्वल टू 7/6। बोथ ऑफ द अदर आवर साइड आर सेम, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वी वेरीफाई, इसको हमने कर दिया है, हमारा आंसर आ गया है सेम। तो इस तरह से गाइज हमने एक्सरसाइज 8A के 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसमें क्योंकि हमने सॉल्यूशन के साथ चेकिंग वेरीफाइंग भी किया है तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन गाइज आप इनको बार बार करोगे तो आप इसको इजीली भी और स्पीडली भी, क्योंकि मैथ में स्पीड काफ़ी मायने रखती है, तो क्वेश्चन को आप स्पीडली कर सकोगे। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप बैक करके जूम करके देख सकते हो गाइज। आप इसको समझने की कोशिश करिए और कमेंट ज़रूर करिए अगर इसका कोई पार्ट या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तभी मैं आपको और बेटर वे में समझा पाऊँगी। जब मैं आप अपनी कमियां बताएंगे कि मैम मुझे ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, आपने कैसे किया है, तो फिर मैं आपको और बेटर वे में समझा पाऊँगी। थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। बाय बाय।